दौर के इलाके भाटी गेट में घर में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक। इलाके में कोहराम मच गया। मरने वालों में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। आग ने मकान की तीनों मंजिलों को अपनी लपेट में लिए रखा। आतिशबाजी के बायस घर में मौजूद तमाम अफराद घर के एक ही कमरे में महसूर हो गए थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जाँ बहक अफराद की मैयतें सर्द खाने मुंतकिल। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सीटीडी इंटेलिजेंस विंग की मोबाइल वैन पर बम हमला। 3 एहलकार जख्मी। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक मोबाइल वैन को मोटरसाइकिल में नस्ब बम के जरिए हमले का निशाना बनाया गया। धमाके से मोटरसाइकिल तबाह। पुलिस मोबाइल वैन को भी नुकसान पहुंचा। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक मोबाइल वैन बुलेट प्रूफ थी, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। एहलकार शीशे लगने से जख्मी हुए। बीटीएस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। धमाके में 2 किलो से जायद बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को मुआहिदे की मंजूरी की तवक्को। सऊदी अरब से $2 अरब भी आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से मुआहिदे के लिए दुआओं की अपील। कहा IMF प्रोग्राम खुशी नहीं मजबूरी से कबूल किया। फैसला करना है, हाथ ऊंचा रखना है या कशकोल लेकर फिरना है। बैरून मुल्क जाते हैं तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं ये पैसे मांगने आ गए। भिखारी बन के खात्मे के लिए अपने पांव पर खड़ा होना होगा। माजी की गलतियों से सीखना होगा। रोने धोने से नहीं, जदोजहद से मुल्क खुशहाल होगा। वज़ीर आज़म $2 अरब भेजने पर सऊदी अरब के मशकूर सऊदी सफीर से मुलाकात में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा सऊदी हिमायत ने IMF के साथ मुआहिदे को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया। सऊदी सफीर का दोतरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक जान ने कहा मुस्तकबिल में मुआशी मामलात मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल का मुआहिदा खुशाइंद है। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया कि क्या अमरीका ने IMF की डील में पाकिस्तान की मदद की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी राबता जारी रहेगा। तर्जुमान ने कहा अमरीका किसी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखें। झंग के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से 30 देहात ज़ेर-ए-आब। शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। फसलें भी मुतासिर। भारत से छोड़ा गया सैलाबी रैला आज गंडा सिंह पहुंचेगा। दरियाए सतलुज में सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा भारत ने सतलुज में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर और बिहाड़ी की इंतजामिया को इंतजामात का हुक्म। नशेबी इलाकों से शहरियों के इनखला की हिदायत। सैलाबी रैले से शकरगढ़ के सरहदी गांव पानी पानी। फसलें ज़ेर-ए-आब। दरिया चनाब में हेड हैदराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोहिस्तान में अलमनाक हादसा 5 अफराद की जान ले गया। मकाम के मुताबिक गाड़ी खाई में गिरने से 2 खवातीन और बच्ची समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की बदहाल मईशत को दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द दोबारा तरक्की के सफर का आगाज करेगा, जो साजिश के तहत 2018 में खत्म किया गया था। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा दुबई में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा चेयरमैन PTI 9 मई का मंसूबा साज और फॉरेन एजेंट है। इक़्तिदार की हवस में मुल्क के खिलाफ साजिश की। 9 मई का फायदा सिर्फ मुल्क दुश्मन को हुआ। ये शख्स हर वक्त झूठ, प्रोपेगेंडा और साजिश में मसरूफ रहता है। अदालतों में कहता है मेरी चोरी और फॉरेन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए। नून लीग पाकिस्तान को तामीर करने वाली जमात है। तमाम चीजों को बेहतर करके जाएंगे। मईशत का इन्हिसार IMF पर नहीं करेंगे।
तहरीक इंसाफ ने मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इल्जामात का मजमुआ करार दे दिया। कहा इलेक्शन का वक्त करीब आता देखकर आयन शिकन ग्रुप के हाथ पांव फूल रहे हैं। दूसरों पर साजिश के इल्जाम लगाने वाले खुद साजिश की पैदावार हैं। तारीखी महंगाई और कर्ज लेकर नाहलों ने तमाम बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कौम मजीद इनके किसी गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर कान नहीं धरेगी। इलेक्शन आते ही ये चोर दौलत समेट कर बाहर भागेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा स्वीडन वाकया मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी के अकीदे, किसी की बेहुरमती की इजाज़त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम वर्चुअल मुबाहसे से खिताब में कहा हम सबको बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। सऊदी अरब की स्वीडन में बेहुरमती के वाक़े की शदीद मुज़म्मत। सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ऐसे घिनौने काम का कोई जवाज़ काबिल कबूल नहीं। ऐसे वाक़यात बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिशों को सबूताज करते हैं। आलमी बरादरी को ऐसी कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए मुतहर्रिक होना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में पेशरफ्त पर पाकिस्तान की तारीफ की गई। इसराइल ने सियासी मुहर्रिकात पर मबनी बयानबाजी की। इसराइल की बयानबाजी अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन के मुस्बत लहजे से मुतसादिम है। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जुल्म की तवील तारीख है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की मंदूब ने PTI की ज़बान बोली। मगरिब दहशतगर्दी के नाम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। किसी को अपनी आज़ादी पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। 3.5 साल हुकूमत करने वाला शख्स प्लांटेड था। साबित करेंगे मुल्क के वफादार हम हैं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। हम हिफाजत के लिए काफ़ी हैं। तमाम असम्बलियां 8 अगस्त को तहलील करती जाएं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़। वफाकी वजीर नवीद कमर ने कहा इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। असम्बली में तौसी पर कानून साजी के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। निगरान सेटअप किसी सूरत भी आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद कहा इलेक्शन एक्ट में छोटी छोटी गलतियां हैं। हमारा मकसद है कि साफ शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन वजारत पार्लिमानी उमूर और वजारत कानून की राय ली है। सोशल मीडिया पर अफवाह के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए भारत भी आगे आ गया। फौजी मामलात को गलत अंदाज में पेश करने पर भारतीय अस्करी हुक्काम का सख्त एक्शन लेने का फैसला। रिटायर्ड अहलकारों को सोशल मीडिया पर फौज के इमेज को खराब करने से मुतालिक मवाद शेयर करने पर वार्निंग जारी। कहा झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत मवाद शेयर करने पर सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार अहलकारों की मुराद और पेंशन भी रोक ली जाएंगी। भारत में तूफानी बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 100 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी, मुतादिद लापता। इमारतें, पुल, गाड़ियां पानी में बह गए। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश के अजला में हुई। कई नशीबी रिहायशी इलाकों में सैलाब के बाद कीचड़ की मोटी तह बन गई। लोगों के इमलाक और सामान को शदीद नुकसान। दरिया जमुना में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दिल्ली और हरियाणा में रेड अलर्ट। दिल्ली के मुतासर इलाकों से शहरियों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मशरकी राजस्थान में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया। सेक्टर I-10 में बाप बेटा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गए। अहले इलाके के मुताबिक बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद टूटे हुए ढक्कन से गटर में चली गई। 15 साल लड़के ने गेंद के लिए गटर में छलांग लगा दी।
बच्चे को बचाने के लिए बाप भी गटर में उतर गया। इमदादी टीमों ने बाप और बेटे को निकालकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दम तोड़ गए। मामले की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू गिरफ्तार, डाकुओं की फायरिंग से राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू ने फ्लैट में घुसकर फैमिली को यरगमाल बनाया। पुलिस ने तमाम अफराद को बाजियाब करा लिया। वज़ीर आज़म से आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी के सवाल पर सहाफ़ी मुबैना तौर पर सरकारी टीवी की नौकरी से फारिग। आज़म चौधरी ने दावा किया कि वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताया गया कि आप पीटीवी के साथ नहीं रहे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सहाफ़ी को नौकरी से निकालने की तरदीद कर दी। कहा, आज़म चौधरी कभी सरकारी टीवी के मुलाजिम नहीं रहे। कराची मंगूपीर में पुलिस की मुबैना फायरिंग, शहरी जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। जाँ बहक शहरी दुबई से पाकिस्तान आया हुआ था। मकतूल के रिश्तेदारों का मंगूपीर थाने के बाहर एहतजाज। इल्जाम लगाया कि मकतूल को गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों ने रोकने के दौरान गोलियां मारी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक चुंगी पर पुलिस का नाका लगा हुआ था। मकतूल हाशिम के सर पर गोली लगी, जो जानलेवा साबित हुई। पुलिस का कहना है कि नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों और वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। शाह लतीफ में मुल्जिमान ने लूटने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। मकतूल के वरसा का कौमी शहरा पर एहतजाज। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत 140 रुपए हो गई। चीनी 5 रुपए किलो महंगी। 50 किलो चीनी का थैला 8,800 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद में 4 नए सेक्टर बनेंगे। CDE और F13 के PC1 की मंजूरी। ऑर्चिड हाइट्स पार्क का मंसूबा भी मंजूर। F10 और F11 से कर्नल शेरखान रोड तक 11th एवेन्यू बनेगा। पेशावर में तालिब इल्म का लैपटॉप का तोहफा देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म को अपनी कुर्सी पर बिठाया और हौसला अफजाई करते हुए तालियां बजाईं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कल से 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर दी। आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश होगी। चित्राल, सौत, एबटाबाद, कल्लात, खोजदार में भी बादल बरसेंगे। अमरीकी सदर बरतानवी शाही गार्ड के फैन जो बाइडेन शाही गार्ड से गपशप में इतने मसरूफ हुए कि किंग चार्ल्स को ही भूल गए। किंग चार्ल्स ने शाही गार्ड को झाड़ पिला दी। अमरीकी सदर का बाजू पकड़कर साथ ले गए।